आसनसोल रेल मंडल वेस्टर्न रेलवे के कर्मियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को लेकर लाल बहादुर शास्त्री सभागार में मेगा पुरस्कार व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर आसनसोल डीआरएम चेतनानंद सिंह ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेल कर्मियों व उनके परिजनों को सम्मानित किया। मौके पर डीआरएम चेतनानंद सिंह ने कहा कि आसनसोल रेल मंडल बीते वित्तीय वर्ष में 5,200 करोड़ की कमाई की है, जिसमें रेल कर्मियों का काफी योगदान रहा। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल अपने रेल यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर तत्पर है। मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम व पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण किया गया। नव वर्ष की शुभकामनाएं। पिछले वित्त वर्ष समाप्त हो गया है और इस वित्त वर्ष की शुरुआत हुई है और आसनसोल रेल मंडल और ईस्टर्न रेलवे ने अभूतपूर्व काम करके दिखाया है। टोटल 17.5% लास्ट ईयर से हम लोग ने ज़्यादा लोडिंग की है और कमाई भी 5,200 करोड़ हुई है। स्क्रैप डिस्पोजल ज़्यादा हुआ है, वैगन के आरओए ज़्यादा हुए हैं। हर परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। काफ़ी पुरस्कार हम लोगों को ग्रुप अवार्ड दिया गया था। उस चीज़ों को हम लोगों ने सोचा कि जो हमारे सबसे काबिल स्टाफ हैं उनको और उनके परिवार के साथ, मुख्य बात रहती है कि एम्प्लॉयज़ को तो हम सम्मानित कर पाते हैं, लेकिन जो उनके पीछे की जो शक्ति है, जो महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो बच्चे हैं, क्योंकि रेलवे कर्मी 24/7 काम करते हैं और उसमें परिवार का बहुत बड़ा त्याग होता है। अनफॉर्चुनेटली उस त्याग को हम ठीक से समझ नहीं पाते, उनको सम्मान नहीं कर पाते। ये हमारा मंडल की तरफ से छोटा सा प्रयास है, इसलिए हम लोगों ने परिवार के साथ इस बार सभी को बुलाया है। आपने देखा भी होगा कि बच्चों को और वाइफ्स को, माताओं और बहनों को हम पुरस्कृत कर रहे हैं। उनको भी रेल परिवार का जो अंग है सम्मानित करके उनको वापस इस दायरे में ला रहे हैं। तो दूसरा प्रयास ये था। तीसरा प्रयास ये है कि हम आसनसोल में रहते हैं और सारा क्रम आसनसोल में होता है। मधुपुर हमारे मंडल का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है, शहर है। झारखंड का बहुत बड़ा शहर बन चुका है मधुपुर। एक्सपेंशन बहुत फास्ट हो रहा है यहाँ पे। कई ट्रेनें आपने देखी हैं, लास्ट 1 साल में हम लोगों ने स्टार्ट की है और अमृत भारत में भी इसका काम चल रहा है। लेकिन हम यहाँ कम समय बिताते हैं, निरीक्षण करते हैं और चले जाते हैं। आज का प्रयास है कि हम बैठें, आप देखेंगे हम सारे स्टाफ के साथ बैठ के खाना खाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। कोई एजेंडा नहीं है जो आप पूछ रहे हैं क्या एजेंडा, कोई एजेंडा नहीं है। परिवार के साथ मिलने का एक बहाना है, उनसे बातचीत करने की एक प्रक्रिया है, ताकि उनके सुख और दुख दोनों के बारे में हम जान पाएं और बेहतर काम करें। यही प्रयास है। नहीं, ये आप बड़ी अच्छी समस्या का आप उजागर कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर केस तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी आप देखा होगा कि रेलवे के दोनों तरफ हम बाउंड्री वॉल बना रहे हैं। आप कई जगह जा रहे होंगे और रेलवे स्पीड जो गति बढ़ा रही है, इस सेक्शन का गति 130 kmph 110 से 130 किया जा रहा है। वो काम जल्दी ही मुकम्मल होगा और हम बाउंड्री वॉल बना रहे हैं, बट जमीन खाली पड़ी। तो हम लोगों ने झारखंड सरकार से भी बात की है और कुछ प्राइवेट कंपनी से भी बात की है, क्योंकि तो पेड़ लगा देते हैं और सूख जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही आप। प्रयास इस बार ये रहेगा कि जो कम लगे लेकिन जीवित रहे और जो वृक्ष के रूप में उभरे हो। तो ये बात जो आप कह रहे हैं, हम बिल्कुल इससे एग्री करते हैं और इसमें कमियां हैं, इसको पूरा करने का प्रयास करें। आप जो बात कह रहे हैं इसमें कोई दो राय ही नहीं है। आप देख रहे होंगे कि हम इस इंस्टीट्यूट में आए हैं, ये पहला पहल है, क्योंकि आजकल रेलवे में कई सारी परियोजनाएं साथ चल रही हैं और एज डीआरएम समय का अभाव रहता है। लेकिन आज हम लोगों ने वर्किंग डे में समय निकाला है इस पहल करने के लिए कि इसके कम से कम इंस्टीट्यूट को हम वापस जिंदा कर पाएं। अभी बताया जा रहा था कि यहाँ फुटबॉल मैच होता था, लीग होता था, ये सारे लाइब्रेरी बंद है, पहले इसको रिवाइव करते हैं। और पूरी तरह से आप सचेत रहें और मान के चलें कि जो भी ग्राउंड है वो सब अपने पुरानी ग्लोरी के वापस आ पाए। ये मैं आश्वस्त कर सकता हूँ। बिल्कुल देखो, अच्छा कोई बात नहीं।
सुनना चाहिए। अरे सुन लो यार, बात करें। हाँ, इसमें मेरा आप लोगों से की गुजारिश रहेगी यार कि रेलवे जो है कोई सेठ की संस्था नहीं है, आपकी संस्था है। हम लोग सब पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक मतलब आप। ये जो जागरूकता है ना, एक तरफा नहीं हो सकता। जो शहर जैसा शहर होगा वैसी चीजें होंगी। तो आजकल किताब पढ़ने का रुचि बहुत कम लोगों में, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो इस रुचि में अगर कुछ आपका सजेशन है कैसे इसको रिवाइव करें, क्योंकि हम रिवाइव तो कर देंगे, बढ़िया बना देंगे, फिर कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि वापस। तो इसका कुछ सस्टेनेबल में कोई आपके पास सजेशन है? हम लोग सजेशन ये नहीं, आप पहले सजेशंस दें, क्योंकि कई बार होता है कि हम अच्छे मकसद से जाते हैं, पता चलता है कुछ और मकसद की तरफ तब्दील हो गया। तो आप सजेशंस दें। यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स भी पोस्टेड हैं, एएन साहब हैं, एएसपी हैं, उन लोगों से मिलें, उनको बताएं जो भी आपका सजेशन। एएसपी साहब ये खड़े हैं, तो आप इनसे मिलें, उनको सजेशन बताएं, वो चीज़ें मेरे तक पहुँच जाएंगी और हम लोग जरूर इसको रिवाइव करेंगे, लेकिन सस्टेनेबल होना चाहिए, अदरवाइज पैसे को वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। और बताएं, आप निश्चिंत रहें, हर चीज के ऊपर हमारी नजर है, सिर्फ है कि प्रायोरिटी कहाँ पे है। पहले हम यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक जिम बनाई जाए, ताकि जो रेलवे परिवार के जो लोग हैं वो, मैं सुनता हूँ वहाँ पे जिम जाते हैं, बच्चे जाते हैं। मुझे इस बात से दुख लगता है कि हमारे पास इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है और इसकी कमाई कम है इंस्टीट्यूट की। हम सस्टेनेबल वे में इसको डेवलप करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे नेक्स्ट 6 महीने में इंस्टीट्यूट में हर महीने कुछ ना कुछ एक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। ठीक है।